दोस्तों, अगर हम लो ब्लड प्रेशर के कारण की बात करें तो सबसे पहले जो कारण होता है शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा होना या शरीर का वज़न बहुत कम होना। साथ में जो एक बहुत बड़ी कारण है तनाव या जिसको स्ट्रेस बोलते हैं वो। उसके साथ साथ में जिस माहौल में आप रह रहे हैं या जहाँ जिस आप काम कर रहे हैं उसमें माहौल की वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई या लो रह सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी एक कारण है, तथा अगर आपको गुर्दे की बीमारी, किडनी की बीमारी है और उसके साथ साथ में आप कोई और दवाएं भी ले रहे हैं तो भी आपको दोस्तों ये हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसके लक्षण क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो लक्षण है सर दर्द रहना, सर में चकराना या उसके साथ अजीब अजीब सा महसूस करना। साथ में आपको बेहोशी का महसूस भी हो सकती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होगा। उसके साथ साथ में ब्लड विजन या धुंधला दिखाई देना, जी मचलाने और थकावन बहुत ज़्यादा महसूस होना, ये भी सारे का जो है लक्षण हैं। उसके साथ साथ में आपको क्या होगा कि अगर ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा तो आपके अंदर कन्फ्यूज़न, भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है या आप चीज़ें रख के भूल भी सकते हैं। आपको हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो या आपका स्किन का रंग जो है वो धीरे धीरे चेंज होने लगे, तथा उसके साथ में लो ब्लड प्रेशर के मरीज के साथ जनरली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कभी लो होता है तो कभी हाई भी हो जाता है। ये सारी बीमारी जो होंगी वो, अगर आप ये लो ब्लड प्रेशर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा तो ये सारी बीमारी आगे हो सकती हैं। लो ब्लड प्रेशर दोस्तों जो होता है 120/80 mmHg से अगर कम होता है तो वो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बार बताना चाहता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर की कौन कौन सी जो रेंजेस होती हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि 120/80 जो mmHg नॉर्मल होता है, और अगर ये 130 तक भी रहता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट अगर इसका जो लेवल 130 से अबव रहता है, मतलब सिस्टोलिक 139, डायस्टोलिक 89, 139, 89 या 190 होता है, तो ये जो होता है ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में। इसके लिए मेडिसिन शुरुआत होती है। और स्टेज 2 जो होता है, स्टेज 1 से इजीली अगर आप डाइट से भी नॉर्मल पे आ सकते हैं, बट स्टेज 2 में डाइट के साथ में मेडिसिन ज़रूरी हो जाती हैं। और जो हाइपरटेंशन की जो स्टेट होती है, जो हाइपरटेंशन डिक्लेयर होता है, दैट इज़ 180/120। इसमें क्या होगा, अगर इससे लेवल ज़्यादा भी ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। और इस चीज़ को प्लीज़ सीरियसली लीजिए, क्योंकि हाइपरटेंशन एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हफ्ते में जो है 4 से 5 घंटे ज़रूर होना चाहिए एक्सरसाइज। आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फल लीजिए, फाइबर डाइट खा लिए। और नमक का जो है वो, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो ब्लड जो नमक का आपको ज़्यादा सेवन करना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। पानी का आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, कम से कम जो है आपको 3 लीटर पानी दिन में ज़रूर पीना है, मतलब 6 से 8 गिलास पानी। और आपका वज़न अगर कम है तो आपको उसको नॉर्मल लेवल पे लाना होगा, अगर ज़्यादा है तब भी आपको कम करना पड़ेगा। साथ में आपको स्ट्रेस कम करनी है, और अगर आप स्मोकिंग या शराब का सेवन करते हैं तो उसको आपको लिमिटेड करना होगा। अगर आपकी साथ में कोई और भी मेडिसिन चल रही है तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए अपने ब्लड प्रेशर के बारे में। कौन कौन सी डाइट है जो आपको आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रख सकती है। तो दोस्तों फ्रूट्स में आप देखिए, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, वो लेना है। साथ में बनाना, और जो साथ में अनार है वो भी आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेशे ज़्यादा होते हैं। फाइबर्स की अगर बात करें तो जैसे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में या दालों में ये बहुत ज़्यादा होता है। दालों में जैसे चना हो गया, मसूर, मूंग है, इसमें फाइबर का लेवल ज़्यादा होता है, तो इसका आप सेवन करिए। साथ साथ में डार्क चॉकलेट्स हो सकती हैं, जैतून का तेल, साबुत अनाज, मेवा, दही, प्याज और लहसुन, ये भी आपके ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में काफ़ी मदद करेंगे। कॉफ़ी और चाय, ये भी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है। आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है दोस्तों, तो ऑयली फूड नहीं लेना है या हाई फैट डाइट। उसके साथ साथ में लाल मांस, या जिसको गोश्त या मीट बोलते हैं, वो भी आपको बहुत ही कम लेना है अगर आप बहुत ज़्यादा आपका मन कर रहा है तब। और सीमित मात्रा में शराब
या धूम्रपान करना है, साथ साथ में महीन आटा या मैदे का सेवन दोस्तों नहीं करना है। और शुगर, जो बिल्कुल भी आप शुगर को कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी किडनी पे असर हो सकता है और आपको डायबिटीज़ की बीमारी होने की जल्दी संभावना है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन है जो हर महीने आप नहीं, मतलब 6 महीने में एक बार आपको करवाना चाहिए। तो पहले वो कौन से टेस्ट हैं? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, जिसमें आपको एलडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू पता चल जाएगी। किडनी फंक्शन टेस्ट या हार्ट का ईसीजी, अल्ट्रासाउंड जो होता है होल एब्डोमेन का, वो करवाना है। दोस्तों अगर आपका जो एलडीएल एचडीएल लेवल डिस्टर्ब है तो आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हर महीने भी करवाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर ये ब्लड प्रेशर अनट्रीटेड रहेगा तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए, या हेमोरेज जिसको स्ट्रोक भी बोलते हैं वो हो जाए, या पैरालिसिस। ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं दोस्तों। तो इसको सीरियसली लीजिए, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करिए, एक अच्छी डाइट लीजिए, और एक जो है ना आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए। आप कैसे चेक कर सकते हैं? चेक करने के लिए आप बाज़ार से मशीन खरीद सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। 1800 रुपये से लेकर या 1500 रुपये से 3000 के बीच में रेंज में अच्छी मशीन्स आ जाएंगी। आपको हर दिन कम से कम 3 रीडिंग्स लेनी है इनिशियल 15 दिन। आपको सुबह सबसे पहले उठते वक्त एक रीडिंग लेनी है, उसके बाद जो है दिन में एक बार रैंडम रीडिंग लेनी है किसी भी वक्त, और एक जो है वो रात को सोने से पहले जो है रीडिंग लेनी है। तथा आपको उसका पूरा 15 दिन का चार्ट बनाना है। चार्ट बना के आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आप अपनी रीडिंग बताएंगे तो डॉक्टर को थेरेपी डिसाइड करने में काफ़ी इजी रहेगा। सो दोस्तों आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है डेली, जिससे आपको क्या होगा कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, तथा हेल्दी डाइट लेनी है। आप घर पर क्या कर सकते हैं? अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो आप नमक का ज़्यादा सेवन करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, फाइबर डाइट लें।